Hello बच्चों, let's see this question. Question says two smooth spheres, each of radius 5 centimeter, rest one on the other inside a fixed smooth cylinder of radius 6 centimeter. The distance between the ground floor of cylinder to the center of sphere that is not in touch with floor is. तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. हमारा की कंसेप्ट होगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो तब ये हाइपोटेनस जो होता है ये और यहाँ पर होता है बेस और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, तब एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अब हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और बताना है कि जो स्फीयर ग्राउंड से टच नहीं होता उसके सेंटर की यहाँ पर ग्राउंड से दूरी कितनी होगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी के पैरेलल हम इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं. अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका सेंटर है और यहाँ से ये इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर. ऐसे ही इस सेंटर से ये दूरी होगी इसकी रेडियस जो कि होगी 5 सेंटीमीटर. और यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके परपेंडिकुलर तो ये भी एक रेडियस होगी और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर. और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको मान लेते हैं हम x. तो हमें यहाँ पर x फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं. ये हो गया परपेंडिकुलर. और साथ ही हम क्या करते हैं, इन दोनों सेंटर को यहाँ पर मिला देते हैं. यहाँ पर इस सेंटर से और इस सेंटर की दूरी क्या होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. तो इसको मान लेता हूँ मैं बिंदु A, इसको पॉइंट B, इसको पॉइंट C. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास AC डिस्टेंस होगी ये होगी दोनों रेडियस का सम, दैट इज 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ऐसे हमारे पास अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ऐसे ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस AB हो कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस और ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. जहाँ पर दे रखा है कि सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, देन डायमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर माइनस 5 + 5 दैट इज 10 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. और अब हम यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तब AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. और AC की वैल्यू थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो बराबर होगा यहाँ पर, ये तो होगा 100 माइनस 4 दैट इज 96. यहाँ से BC इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 96. हमें यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि BC एक डिस्टेंस है, जो कि बराबर होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 × 6 दैट इज यहाँ पर होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6. ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6. बट हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ये x, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू होगी 5 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर. ये हमारे पास क्या आ गई, इस ग्राउंड से इस स्फीयर के सेंटर की डिस्टेंस आ गई. तो ये हमारे इसका आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.